हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी कोचिंग पे। दोस्तों, आज है 6 अक्टूबर और 6 अक्टूबर के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के प्रश्न बन सकते हैं, सभी प्रश्न हम लोग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज वीकली करंट अफेयर। तो वीकली करंट अफेयर के हम लोग प्रश्न देखेंगे और वीडियो को एक बार आप लोग लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसे निदान के लिए पहले परीक्षण को मंजूरी दी है? तो आपको बताना है एम पॉक्स को। एम पॉक्स जो है इसको परीक्षण करने के लिए मंजूरी दी है। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, एम पॉक्स परीक्षण किट को एलिनिटी एवं MMPXV परख कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। इसको किसके द्वारा बनाया गया है? तो एबर्ट मॉलिक्यूलर इंक द्वारा इसे निर्मित किया गया, ये भी आप याद रखिएगा। और यह WHO की स्थापना अगर पूछा जाए तो 7 अप्रैल 1948 में की गई है। और WHO का मुख्यालय कहाँ पे है? तो स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए, भारत की पहली सरकार द्वारा वित्त पोषी मल्टी मॉडल AI पहल कौन सी है? तो आपको याद रखना भारत जन, यह मल्टी मॉडल AI पहल है, ये भी आप याद रखिएगा। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड में CMD के रूप में अतिरिक्त प्रभार किसने संभाला है? तो अतिरिक्त प्रभार संभाला AK सक्सेना ने संभाला है। ठीक, आगे चलते हैं। हाल ही में भारत और किस महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला का विस्तार और विविधता को लाने के लिए एक समझौता किया गया है? तो वह किसके साथ समझौता किया है? तो ये भी आपको याद रखना है। तो वह USA के साथ समझौता किया गया है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और अमेरिकी वाणिज्य सचिव जो हैं जीना मोडो 6वें वाणिज्य संवाद में भाग लिए, ये भी आप याद रखिएगा। दोनों पक्षों ने सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला और तीसरे देश के सहयोग पर चर्चा की है। इन दोनों लोग आपको याद रखना है यहाँ पे। आगे चलते हैं। हाल ही में भारत ने $700 बिलियन का विदेशी मुद्रा भंडार रखने वाला कौन सा देश बन गया है? तो ये भी आपको याद रखना है। भारत ये चौथा नंबर पे आ गया है। विदेशी $700 बिलियन मुद्रा विदेशी रखने वाला चौथा स्थान यह भारत प्राप्त किया है। चलिए आगे चलते हैं, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। देखिए, चीन, जापान और स्विट्जरलैंड अन्य देश हैं जिन्होंने यह $700 बिलियन अधिक यहाँ पे विदेशी मुद्रा रखी है। यहाँ पे बिलियन होगा, ठीक ना, बिलियन डॉलर मुद्रा रखी है, ये भी आप याद रखिएगा। 700 बिलियन अमेरिकी डॉलर के विदेशी मुद्रा भंडार को पार करने वाला चौथा स्थान देश यह बन गया है। ठीक, आगे चलते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ में बंजारा विरासत संग्रहालय कहाँ उद्घाटन किया है? तो ये भी आपको बताना है। तो यह उद्घाटन किया है कहाँ पे? गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में इसका उद्घाटन हुआ है। देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने यह महाराष्ट्र में 56 करोड़ रुपए की विकास परियोजना को शुभारंभ किया है, ठीक ना। उन्होंने बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया। यह बंजारा समुदाय की समृद्धि विकास को दर्शाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो यह आप इसको याद रखिएगा। एक मिनट, थोड़ा सा इसको क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेते हैं। एक मिनट, यहाँ पे महाराष्ट्र होगा, यहाँ पे महाराष्ट्र होगा, ठीक ना, यहाँ पे महाराष्ट्र होगा ऑप्शन। यहाँ पे इसको आपको याद रखना है, महाराष्ट्र ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ठीक ना। बंजारा संग्रहालय यह महाराष्ट्र में स्टार्ट की गई है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PM मोदी ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत किस राज्य में की गई? तो धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत कहाँ पे की गई? तो ये झारखंड में की गई। कहाँ पे? झारखंड में की गई है, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए देखिए, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर झारखंड के हजारीबाग से धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत की है, ये भी आप याद रखिएगा। और यह जो है शुरुआत केंद्र और राज्य के सहयोग वाली इस योजना का कुल परिव्यय जो है वो 89,156 करोड़ रुपए है। और केंद्र सरकार इसमें 56,333 करोड़ रुपए और राज्य सरकार जो है 22,823 करोड़ की अनुदान राशि देगी। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम को हाल ही में कहाँ उद्घाटन किया गया है? तो यह आपको बताना है, यह कहाँ पे उद्घाटन किया है? तो यह दुबई में ये इसका उद्घाटन किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम दुबई में लॉन्च किया गया। इसका आयोजन जो है गंभीर पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने के लिए और वैश्विक नेताओं और विशेषज्ञों को साथ लाने के लिए किया गया है। इसकी थीम है वैश्विक कार्यवाही को सशक्त बनाना, अवसरों को खोलना और प्रगति को आगे बढ़ाना है, इसका
थीम है। ठीक, इसको आपको याद रखना है। पीएम मोदी ने किस राज्य में 4 बायोगैस यूनिट का अनावरण किया है? तो 4 बायोगैस यूनिट का अनावरण किया है, तो याद रखिएगा वो असम में किया है। कहाँ पे? असम में किया है। ठीक, आगे चलते हैं, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता ही सेवा 2024 कार्यक्रम के हिस्से के रूप में असम में 4 कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र के निर्माण का उद्घाटन किया है, जहाँ पे गुवाहाटी, जोरहाट, शिवसागर और तिनसुकिया शामिल हैं। ये भी आप याद रखिएगा। और ये किसकी सहायता से किया जा रहा है? तो यह भारत सरकार जो है ऑयल इंडिया लिमिटेड, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सहयोग से यह कर रही है। इसमें आप इसको याद रखिएगा, ठीक ना। इसमें 25 सीबीजी संयंत्र स्थापित करने की योजना बनाई गई है, ये भी आपको याद रखना है। नीति आयोग ने हाल ही में महिला उद्यमिता मंच की शुरुआत किस राज्य से की है? तो आपको बताना है, यह महिला उद्यमी की शुरुआत जो की गई है तेलंगाना राज्य से की गई है, ठीक ना। यहाँ पे देखिए, नीति आयोग ने WE हब और तेलंगाना के सहयोग से महिला उद्यमिता मंच का अपना पहला राज्य चैप्टर लॉन्च किया है। इसमें 30,000 से अधिक पंजीकृत महिला उद्यमी और संघों के साथ WEP में विभिन्न उद्योग क्षेत्रों से 400 से अधिक सलाहकार शामिल हैं। WE हब की मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीता पलोचोला को WE तेलंगाना चैप्टर का मिशन निदेशक नियुक्त किया गया है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। भारतीय मूल के रवि आहूजा को हाल ही में किस कंपनी का नया CEO नियुक्त किया गया? तो किस कंपनी का? याद रखिएगा, सोनी पिक्चर इंटरटेनमेंट का CEO नियुक्त किया है, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पे देखिए, सोनी पिक्चर इंटरटेनमेंट ने हाल ही में अनुभवी भारतीय अमेरिकी कार्यकारी जो रवि आहूजा को अगला CEO नियुक्त किया है। समूह के वर्तमान अध्यक्ष जो हैं CEO वो टोनी विसिकेरा जो कि 2 जनवरी 2025 तक अपना पद छोड़ेंगे। ठीक, आगे चलते हैं। SBI कार्ड ने किस एयरलाइंस के साथ सब ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो वह आपको याद रखना, सिंगापुर एयरलाइंस के साथ, सिंगापुर एयरलाइंस के साथ यह किया है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, SBI कार्ड और सिंगापुर एयरलाइंस ने भारत में क्रिस फ्लावर SBI कार्ड नामक एक सब ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। इसके तहत 2 कार्ड जारी किए जाएंगे। इसमें पहला क्रिस फ्लायर SBI कार्ड और दूसरा है क्रिस फ्लायर SBI कार्ड एपेक्स कार्ड है। दोनों कार्डों का ज्वाइनिंग जो है वह वार्षिक शुल्क इसका है 2999 रुपये और इसका है 99,999 रुपये। तो इसको आपको याद है 9,999 रुपये प्लस टैक्स इसका लगेगा। आगे चलते हैं। IL&FS ग्रुप ने हाल ही में किसे नया CMD नियुक्त किया है? तो याद रखिएगा, नंद किशोर को CMD नियुक्त किया है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं, जिसमें देखिए इसके बारे में देख लेते हैं। IL&FS ग्रुप हाल ही में नंद किशोर को नया CMD नियुक्त किया है। नंद किशोर ने 1 अक्टूबर 2024 से अपना पद भार संभाला है। उनकी नियुक्ति पूर्व अध्यक्ष CS राजन के 6 साल के कार्यकाल के अंत के बाद की गई है, ठीक ना। इससे पहले कौन थे? तो अध्यक्ष CSC राजन थे, ये भी आप याद रखिएगा। भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया गया है? तो कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो ये भी आप याद रखिएगा, क्रूज भारत मिशन, क्रूज भारत मिशन ये लॉन्च किया गया है। ठीक, आगे चलते हैं। देखिए, इसमें जो है केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 1 अक्टूबर 2024 को मुंबई बंदरगाह से क्रूज भारत मिशन लॉन्च किया है, ये भी आप याद रखिएगा। इसका उद्देश्य जो है पर्यटन के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में भारत की क्षमता को बढ़ाना और जिसका लक्ष्य साल 2029 तक क्रूज को दोगुना करना है। ठीक, आगे चलते हैं। एक्सरसाइज काजिंद हाल ही में भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है? तो वह आपको याद है, काजिंद यह कजाकिस्तान के साथ शुरू हुआ है, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए देखिए, इसके बारे में देख लेते हैं। तो कजाकिस्तान जो है भारत और कजाकिस्तान के बीच हर साल आयोजित होने वाले एक सैन्य अभ्यास है। अभ्यास कजाकिस्तान का यह 8वां संस्करण जो था, ये भी आप याद रखिएगा। यह कब से कब था? तो 8 सितंबर से 13 अक्टूबर तक चल रहा है। सूर्या फॉरेंसिक ट्रेनिंग नोड औली उत्तराखंड में आयोजित किया जा रहा है, ये भी आप याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए, भारत सरकार ने उस मिशन का नाम क्या है जिसका लक्ष्य अगले 7 वर्षों में भारत को तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना है? तो ये भी आप याद रखिएगा। तो इसका नाम है
खाद्य तेल और तिलहन पर राष्ट्रीय मिशन, ये इसका नाम है। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखिए 3 अक्टूबर को भारत सरकार ने 10,103 करोड़ रुपए के बजट के साथ, जो कि 2024-25 से 2030-31 के लिए खाद्य तेल और तिलहन पर राष्ट्रीय मिशन को मंजूरी दी। मिशन का लक्ष्य अगले 7 वर्षों में भारत को तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना है, ये भी आपको याद रखना है। तो आज के लिए बस हम इतने ही प्रश्न करेंगे। आप लोग बताइएगा यह प्रश्न कैसे लगे और वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा।